नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन न्यूज। मैं हूं प्रवीण। और देखिए, बिहार में जो कुछ हुआ है वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है, एक के बाद एक कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार क्या नया हुआ है? बेशक इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, लेकिन असली ताकत है बीजेपी के हाथ में। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। वो बड़ा दांव क्या है वो आपको बताएंगे। चेहरा नीतीश कुमार का है, लेकिन ताकत बीजेपी के पास है। और ये ताकत किस तरह बीजेपी ने अपने हाथ में रखी, चाहे वो देश भर की तमाम सरकारों को देख लिया जाए। और एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, सीएम और होम मिनिस्ट्री, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। जिसके पास होम मिनिस्ट्री होती है वो बड़ा शक्तिशाली होता है। और अगर मुख्यमंत्री अपने पास होम मिनिस्ट्री रखता है तो वो मुख्यमंत्री बड़ा ताकतवर माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ये बात इस बार नहीं। आइए समझते हैं इसको। बिहार की नई नीतीश सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ। बिहार में नवंबर 2005 से चल रही एनडीए सरकार में पहली बार गृह मंत्रालय भाजपा कोटे में गया है। प्रदेश में 53 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने गृह विभाग किसी मंत्री को सौंपा है, जबकि 20 साल के शासन के बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है। पिछली सरकार में वो वित्त और वाणिज्य कर मंत्री थे। गृह विभाग देकर नीतीश ने उनके कद को बढ़ाया है और ताकत को भी। गृह के बदले जेडीयू ने भाजपा से वित्त और वाणिज्य कर ले लिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ वित्त विभाग का जिम्मा भी संभालेंगे। इसके साथ ही मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला गया। वो फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भू तत्व विभाग भी रहेगा। हालांकि इनसे कृषि विभाग लेकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने रामकृपाल यादव को दिया गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी, जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ सभी मंत्रियों ने शपथ ली थी। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद विभागों का बंटवारा हुआ है। गृह मंत्री के पास क्या क्या अधिकार होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय की पूरी ताकत देश और राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली होती है। गृह मंत्री के पास ऐसे कई संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार होते हैं जो उन्हें सुरक्षा, पुलिस, इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण कानूनों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। विस्तार से आपको बताते हैं गृह मंत्री किन किन मामलों पर अधिकार रखते हैं। सबसे पहले तो जेल प्रशासन पर पूरा नियंत्रण होता है। गृह मंत्री राज्य के जेल विभाग के सर्वाधिक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं। जेलों की सुरक्षा हो, कैदियों की श्रेणी हो, कैटेगरीज जो होती हैं, हाई रिस्क कैदियों की निगरानी हो, इन सभी पर अंतिम आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से होता है। Z+, ZY और Y+ जैसी VIP जो सुरक्षा देखते हैं, इसकी मंजूरी भी गृह मंत्रालय के पास होती है। किस नेता, अधिकारी या विशिष्ट व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलेगी, किस तरह की कैटेगरी मिलेगी, ये निर्णय गृह मंत्रालय करता है। IB, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री अंतिम मंजूरी देते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस पर सीधा नियंत्रण होता है। IB पर सीधा नियंत्रण होता है। राज्य की खुफिया एजेंसियां गृह मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। चुनाव, दंगे, राजनीतिक हलचल, VIP मूवमेंट, बड़े सुरक्षा इनपुट सीधे गृह मंत्री के पास पहुंचते हैं। गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना कोई भी संवेदनशील ऑपरेशन संभव नहीं होता। बड़े आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग गृह मंत्री करते हैं। गृह मंत्री उन मामलों की सीधे निगरानी करते हैं जिनका असर राज्य या देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है। कैसे कैसे मामले हैं? जैसे मॉब लिंचिंग है, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर, इन मामलों की रिपोर्ट गृह मंत्री को रियल टाइम में भेजी जाती है। एक और महत्वपूर्ण काम होता है धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में जो सुरक्षा प्रबंधन होता है, ये भी गृह मंत्रालय के पास होता है। कैसे आयोजन है? बिहार के लिहाज से छठ है, कांवड़ यात्रा भी है, बकरीद है, कुंभ मेला, पूजा अर्चना, मेला आयोजन, ऐसे कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, भीड़ होती है जहां पर। इसको नियंत्रित करना, सुरक्षा प्लानिंग, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। और भी महत्वपूर्ण काम है, कानून बनाने और संशोधन के प्रस्ताव तैयार करवाने का काम होता है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण नियम, माफिया अपराध नियंत्रण कानून, संपत्ति जब्ती कानून जैसे सभी विधायी प्रस्ताव तैयार करे।
गृह मंत्री ही इन्हें अंतिम रूप देकर कैबिनेट को भेजते हैं। कानून व्यवस्था की पूरी कमान और पूरा पुलिस विभाग भी गृह मंत्रालय के पास होता है, जिसमें ये डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी ये सभी गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। हिंसा, अपराध, भीड़ नियंत्रण, बड़े गिरफ्तारियां और सुरक्षा मामलों पर अंतिम निर्णय भी गृह मंत्री के पास होता है। नक्सल, संगठित अपराध और गैंगस्टर पर कार्यवाही का संचालन भी गृह मंत्रालय करता है। नक्सल प्रभावित जिलों की नीति से लेकर ऑपरेशन ग्रीन हंट, सर्च ऑपरेशन, एसटीएफ और सीआईडीडी कार्यवाही सब कुछ गृह मंत्रालय की निगरानी में होता है। बड़े ऑपरेशन कब होने हैं, किन गैंग्स पर कार्यवाही होनी है, किस स्तर पर पुलिस फोर्स लगाई जाएगी, सबका निर्णय गृह मंत्री करते हैं। गृह मंत्री केवल कानून व्यवस्था के मुखिया ही नहीं, बल्कि सुरक्षा, पुलिस प्रशासन, वीआईपी प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस और बड़े आपराधिक नेटवर्क पर नियंत्रण रखने वाले सबसे बड़े फैसले लेने वाले अधिकारी होते हैं। किसी भी राज्य या देश में स्थिरता और सुरक्षा की रीढ़ गृह मंत्रालय ही होता है। जेडीयू के भाजपा से मंत्री कम है, लेकिन बजट 1,29,000 करोड़ ज्यादा है। नई सरकार में जेडीयू के पास भाजपा से 5 मंत्री कम है, लेकिन बजट ज्यादा है। ये थोड़ा समझने जैसा मसला है। आप समझ रहे हैं कि अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं उनका वेटेज बजट के लिहाज से किसको कितना आवंटन होगा बजट का, वो अलग अलग होता है। तो जेडीयू के पास मंत्रियों की तादाद कम है, इसके बावजूद जेडीयू के मंत्रियों के विभागों का बजट 1,29,934 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जेडीयू के मंत्रियों के विभागों का बजट 2,19,227 करोड़ रुपए। भाजपा के मंत्रियों को मिले विभागों का बजट 89,293 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जेडीयू कोटे से बने सभी 8 मंत्रियों को पुराने विभाग ही मिले हैं। पिछली बार जेडीयू के 12 मंत्री थे, हटाए गए 4 मंत्रियों के विभाग विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और सुनील कुमार को दिए गए हैं। दो गैर कांग्रेसी सरकार में सीएम के पास नहीं रहा है गृह विभाग। इससे पहले कब कब हुआ है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये बड़ा विरला मौका है। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो पहली बार किया है, इतना लंबा समय हो गया उनको मुख्यमंत्री रहते हुए, हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास में रखा है। इससे पहले 2 गैर कांग्रेसी सरकारें भी रही हैं जब सीएम के पास में गृह विभाग नहीं था, वो थोड़ा सा जान लीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी और गृह विभाग सामान्यतः मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति है। अब तक सिर्फ 2 गैर कांग्रेसी सरकारों में ऐसा हुआ था। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में और 1972 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार में रामानंद तिवारी अलग से गृह मंत्री थे। इसके बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने अधीन के मंत्री को नहीं दिया था। ये बड़ा महंगा सौदा होता है, इसीलिए इसमें सतर्कता बरती जाती है। इसको कभी डिटेल में समझेंगे और हो सकता है कि कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपको समझ में आ जाए अपने आप। खैर, इसका इंतजार किया जाएगा, लेकिन गृह मंत्रालय दिया जाना बीजेपी को ये एक बहुत बड़ा संकेत है। 4 पॉइंट में समझिए गृह विभाग जाने के मायने क्या है। नीतीश की शक्ति टूटी है, लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी के पास है। टूटी है सामंजस्य, भाई आप मुख्यमंत्री रहना चाहते हो, चलो गृह मंत्रालय दे दो। हाँ ठीक है, लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन बना दिया है, खुशी खुशी पांव पड़ते हुए ले लिया मुख्यमंत्री का पद। तो अब अगर गृह मंत्रालय जा भी रहा है तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले अब बीजेपी के पास है। नीतीश को पुलिस के बल पर ही सुशासन बाबू कहा जाता था। वे अपनी पुलिस के जरिए से ही अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए जाने जाते थे। बिहार में ये भी कहा जाता है कि जिसके पास गृह विभाग वही राज्य की असली शक्ति चलाता है। हालांकि इस बार का जो चुनाव था वो पूरी तरह से चौपट पुलिस व्यवस्था और अपराधियों की बढ़ती ताकत के ऊपर विपक्ष ने लड़ा था। ये कहा गया कि न्याय व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। जंगल राज कहा जाता था। 20 साल हो गए, अब असली जंगल राज देखने को मिल रहा है। ये आरोप नीतीश सरकार पर लगे, क्योंकि आपने देखा चुनाव से ऐन पहले कई बड़ी घटनाएं हुई। बहुत वीआईपी इलाकों में गोलियां चलने की, हत्याएं होने की घटनाएं हुई थी। खैर, गृह विभाग अब बीजेपी ने अपने पास रखा है। 2005-2025 यानी ये जो 20 साल का वक्फा है, ये शक्ति नीतीश कुमार के पास थी 20 साल तक। लेकिन 2025 में पहली बार उनके हाथ से गृह मंत्रालय चला गया। अब अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले भाजपा के सम्राट चौधरी लेंगे। देखना होगा कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है मेरी इस हंसी से, आप मेरी इस लाइन को आगे समझिएगा। पुलिस पोस्टिंग से होता है राजनीतिक नियंत्रण।
बिहार में आईपीएस, डीएसपी, थानेदार, इनकी नियुक्ति ही जमीन पर राजनीतिक लाभ तय करती है। अब ये सत्ता नीतीश से निकलकर बीजेपी के पास चली गई है। बड़े ऑपरेशन, सीआईडी, आर्थिक अपराध, अपराधी राजनेताओं की फाइलों पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन बचेगा, ये अब नीतीश तय नहीं करेंगे, अब ये सम्राट चौधरी तय करेंगे, बीजेपी तय करेगी। कानून व्यवस्था का दबाव बीजेपी पर भी है, उसी की परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी अब आने वाले समय में। अब बीजेपी का समय आ रहा है धीरे धीरे। कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे, अब सीधे नीतीश पर नहीं बीजेपी पर भी ये सवाल आएंगे, और अगर कानून व्यवस्था सुधरती है तो बीजेपी को इसका क्रेडिट मिलेगा। अभी तक आपने देखा था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, कि चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए चुनाव के दौरान। बीजेपी के भी कई नेताओं ने सवाल उठाए थे, बहुत दबे लफ्जों में उठाए थे। लेकिन अगर अब कानून व्यवस्था सुधरती है, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो बीजेपी को इसकी वाहवाही मिलेगी। बीजेपी पर अब जो है इसकी जिम्मेदारी आती है। नीतीश राजनीतिक दबाव से मुक्त है, कम से कम ये पुलिस प्रशासन वाले, और बीजेपी अब अपनी परफॉर्मेंस से सत्ता के केंद्र में भी दिखाई दे सकती है। गृह विभाग जाने का मतलब ये भी है कि नीतीश के पास सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह जाएगा, उनके पास शक्ति नहीं होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है, आमतौर पर आप किसी भी राज्य को देखें तो वहाँ मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय को रखता है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था जिसके पास में होती है उसके पास बड़ी ताकत होती है। ले दे के हम पत्रकार होते हैं, हमारे पास भी छोटे मोटे जो कॉल आते हैं ना, वो किसी थाने के लिए आते हैं और लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्रशासनिक स्तर पर होता है, इनकी तो बात ही अलग होती है। पुलिस के सारे अधिकारी जिसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, पूरी कानूनी व्यवस्था जो चला रहा है उसकी शक्ति क्या होगी, इसीलिए गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री तो है, लेकिन शक्ति संतुलन अब बदल गया है, अब ताकत बीजेपी की बढ़ गई है। सम्राट अब यूपी स्टाइल पुलिस मॉडल की ओर जाएंगे, योगी मॉडल जिसको कहा जाता है। पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया था, बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या कब्र में। सम्राट के इस डायलॉग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा गया। एकदम ठोक के जेल में डालूंगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई धरती बचा नहीं सकता है। सम्राट की कार्यशैली, उनके बयान साफ संकेत देते हैं कि वे कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल लाना चाहते हैं। वे अवैध हथियारों के बड़े ऑपरेशन, गुंडा एक्ट, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफिया के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करने जैसे बड़े काम करना चाहते हैं। इसका स्टेट वाइड राजनीतिक असर भी होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं योगी स्टाइल में काम नहीं हो पाएगा। इसकी वजह भी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बिहार की पुलिसिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा, कई लोगों के मन में सवाल आता है। क्या बिहार में भी पड़ोसी राज्य यूपी की तर्ज पर योगी मॉडल की पुलिसिंग लागू हो पाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए रिटायर्ड आईपीएस एसके भारद्वाज से भी बात की गई। कई एक्सपर्ट्स के आप बयान जो है इंटरनेट पर देख सकते हैं, अलग अलग चैनलों से बात करते हैं, वेबसाइट से बात करते हैं। तो भारद्वाज साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि गृह विभाग देने से बिहार की पुलिसिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का पार मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। हाँ, गृह मंत्री के पास डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार जरूर रहेगा। आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग वो तभी कर पाएंगे जब कानून में किसी प्रकार का बदलाव होगा। निश्चित तौर पर गृह एक महत्वपूर्ण विभाग है। जहां एक बात यूपी की है तो योगी स्टाइल से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार कानून के तहत चलने वाले। खैर, बहुत सारे बिंदु है। कुल मिला के बात यह थी कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री है, लेकिन गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय नहीं होता है कि मायने कितने महत्वपूर्ण हैं, इसके लिए मैंने आपको डिटेल में समझाया कि गृह मंत्रालय की ताकत को समझिए और बीजेपी के पास क्या आ गया। सम्राट चौधरी ने भी अपने महत्वपूर्ण मंत्रालय अगर जेडीयू को दे दिए, जिनका अगर आप देखें बजट ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्रालय को अपने हाथ पे रखा, तो ये यूं ही नहीं है। ये शक्ति का संतुलन है, और शक्ति का यह संतुलन अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। आपके सुझाव जरूर रखें, आप क्या सोचते हैं? गृह मंत्रालय मिलने से क्या बीजेपी के किसी और विजन को आप देखते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत कुछ आता है कि आने वाले समय में अब मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पहले तो लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही नहीं बनेंगे, और बीजेपी की देखिए ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार को आगे किया गया है। तो ये भी बहुत दिलचस्प पहलू है। मैं इंतजार करूंगा, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सीखने का अवसर मिलता है। ये मैंने अपनी बातें कही हैं, सही गलत भी हो सकती हैं, आप करेक्ट करिएगा। कुछ फैक्चुअल बातें थी, आपके फैक्ट्स भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनको भी दुरुस्त करिएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।